हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टफोलियो के बारे में, जो कि हमारे सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या अदर टीचिंग एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिकली यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न हर बार पूछा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी सारे टॉपिक है मैं इसी चैनल पर करा रही हूँ। तो मैं जो भी कंटेंट डालूँ तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक। क्योंकि आपका साथ ही मेरी हिम्मत बढ़ाता है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आइए अब हम समझते हैं पोर्टफोलियो के बारे में कि ये पोर्टफोलियो आखिर होता क्या है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है, ठीक है, जिसमें किसी बच्चे के या फिर हम व्यक्ति भी कह सकते हैं उसके एक निश्चित अवधि में किए गए कार्यों का संग्रह होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये क्या है, ये फाइल नुमा है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी व्यक्ति है बालक है उसकी ये जो एक अवधि के नहीं पूरे 1 साल का इसमें कलेक्शन होता है, एक निश्चित अवधि का, कि भाई उसने जो भी कार्य किए किए हैं उसमें उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, उसने कितनी प्रगति की है और उसकी क्या क्या कमियां हैं, वो सभी क्या होता है इसमें इस फाइल में रखा जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कोई बच्चा है जिसका एडमिशन करवा दिया गया है स्कूल में, और उसके जो 1 साल में जो भी वो कुछ सीखेगा, ठीक है, उसका सभी बायोडाटा किसमें होगा, इस फाइल के अंदर होगा, ठीक है। जैसे कि उसने क्या क्या सीखा है, ठीक है, और वो क्या क्या नहीं सीख पाया, उसके अलावा उसकी कमियां क्या हैं, क्लास से संबंधित उसकी जानकारी होगी, विषयों से संबंधित जानकारी होगी, किस किस विषय में उसकी अच्छी कमांड है और किस में उसकी अच्छी कमांड नहीं है। उसके अलावा उसका बिहेवियर इसी में रखा गया होगा, उसके सामाजिक गुण, उसका कम्युनिकेशन की भाई अच्छे से कम्युनिकेशन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसके कौशल वगैरह। इसके अलावा उसकी नैतिकता, कि वो सही और गलत की पहचान कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा बच्चा, ठीक है। तो इन सभी का कलेक्शन किस में होता है, इस फाइल में होता है, ठीक है। तो जो फाइल में इसी कलेक्शन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। यानी व्यक्ति की या बालक की जो भी उपलब्धियां होती, प्रगति होती है और उसकी कमियां होती, वो इस फाइल के अंदर रखी जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए आगे चलते हैं। अब आती पोर्टफोलियो में बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियां रखी जाती, यानी पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चे की जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं वो उसमें रखी जाती हैं। जैसे कि व्यक्तिगत, यानी उसकी पर्सनल जो भी उसने क्या क्या सीखा है, क्या क्या नहीं सीखा है। अलावा उसकी पारिवारिक एवं शैक्षणिक जानकारियां भी रखी जाती हैं, शैक्षणिक जानकारियां भी रखी जाती हैं। इसके अलावा उसके संस्कृति, ठीक है, उसके सामाजिक, और इसके अलावा भी जैसे कि वो इन्वायरमेंट में खैर वो इन्वायरमेंट में वो सामाजिक में ही आ जाएगा, जो स्कूल से संबंधित है या फिर इन्वायरमेंट से संबंधित है, वो सभी जानकारी क्या है, सामाजिक में आ जाएंगे। तो इन सभी की सभी जो जानकारियां होती है वो किसमें होती है, इस फाइल के अंदर होती हैं, ठीक है। तो यही पोर्टफोलियो होता है। अब ये क्यों बनाया गया था, ठीक है, तो हम वो जान लेते हैं। तो जो बच्चे होते हैं, जो उनका पोर्टफोलियो बनाने का एक मुख्य उद्देश्य है कि भाई उनका मूल्यांकन करना, ठीक है। अब भाई मूल्यांकन क्यों किया जाता है, कि जो ताकि बच्चे का सही तरीके से विकास किया जा सके, ठीक है। अब बेसिकली ये मूल्यांकन क्यों किया जाता है, ताकि बच्चे की कमियों को जाना जा सके और उसकी जो भी उसने क्या क्या सीखा है, क्या क्या नहीं सीख पाया है, उन सभी के बारे में जानकारी को कलेक्ट करना, फिर बाद में उसकी कमियों को सुधारा जा सके, ठीक है, और उसका चौमुखी या कह सकते हैं सर्वांगीण विकास हो सके। इसीलिए क्या किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है और इसीलिए ये पोर्टफोलियो बनाया जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड से ही समझ गए होंगे। तो ये बेसिकली ये 2 प्रकार का होता है। पहला है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसमें बच्चे की सभी यानी ऑल इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी, चाहे वो समाज से संबंधित हो या फिर ये कह लीजिए उसका बिहेवियर या पर्सनल हो, जो भी जितनी भी सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन होती है वो इसी के अंदर आती है। अब जैसे कि उसका बिहेवियर कैसा, सही है गलत है, उसकी स्किल्स यानी कौशल कैसे हैं, उसके ऐसा एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। तो ये सभी जानकारियां किसमें होती हैं, ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड में होती है, ठीक है। चाहे वो हम कह सकते हैं या फिर इन्वायरमेंट से या फिर समाज से, संस्कृति से, उसके पारिवारिक
यहाँ पे सह शैक्षणिक या आप कुछ भी कह सकते हैं, सारी जानकारियाँ किस में होती हैं, इस रिकॉर्ड में मिलती हैं, ठीक है। अब आते हैं नंबर 2 पे, कम्युलेटिव रिकॉर्ड, ठीक है। इसमें बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ठीक है। यानी क्या क्या किया जा रहा है इसमें, क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं इसमें, जैसे कि एकेडमिक एकेडमिक में, और अटेंडेंस, और क्या हुआ, अचीवमेंट, यानी क्या क्या बच्चे ने अचीव किया है, ठीक है। एकेडमिक जैसे कि उसका सर्टिफिकेट हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट्स हो गए, इसके अलावा उसने क्या क्या अचीव किया है, और अटेंडेंस उसकी। तो ये सभी जानकारियाँ होती हैं, वो किस में होती हैं, कम्युलेटिव रिकॉर्ड में होती हैं, ठीक है, जो कि क्लास से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, क्लास से संबंधित होता है, ठीक है। और अब इसकी एक ट्रिक है, वो समझ लीजिए। देखिए जैसे कि एनेक्डोटल है, तो एनेक्डोटल में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। तो ए से हम समझ जाएंगे कि ऑल, ठीक है, यानी जो ऑल इन्फॉर्मेशन है वो किस में मिलेगी, एनेक्डोटल में मिलेगी, ठीक है। और इसमें सेकंड में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है, यानी कम्युलेटिव में सी आ रहा है। तो सी से हम समझ जाएंगे जो भी क्लास से संबंधित जानकारी होगी वो किस में मिलेगी, कम्युलेटिव रिकॉर्ड में मिलेगी बच्चे की, ठीक है। तो ये ट्रिक है इसको आसानी से समझने की। तो आई होप कि आज का सेशन आप मेरा अच्छा लगा होगा आपको। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।